सभी दर्शकों को नमस्कार। और फटाफट जुड़ें आप लोग, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और आप लोगों के लगातार मैसेज भी आ रहे थे कि साहब खबरनामा नहीं आ रहा, और आज नई साल थी तो आप लोगों से मिलना भी बहुत ज़रूरी था। आप सभी दर्शकों को, हमारे जितने भी सम्माननीय हैं, सबको मेरी ओर से और हमारे पूरे न्यूज़ 7 राजस्थानी टीम के परिवार की ओर से नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष की अलग ही हमारा नहीं है, अंग्रेज़ों का नव वर्ष है, पर बिल्कुल एक ट्रेंड चला हुआ है, चल रहा है। तो और जब खुश हो ना आप तो सब चीज़ है। चलो फटाफट जुड़ो। आप सबको, सुलेमान भाई आपको भी नमस्कार और आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की राम राम साहब। ओमी मिस्त्री नागरवाड़, धन्यवाद साहब। जुड़ते चले जाओ, पर शेयर भी कर दो, ठीक है ना। आज स्टूडियो से लाइव कौन कर रहा, तो फटाफट आप लोग जुड़ता चलो। और ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगा। अच्छा, आपकी बार सर्दी खूब है साहब, सर्दी वास्तव में ज़बरदस्त पड़ रही है, और ग्रामीण इलाकों से भी लगातार खबरें आ रही है। शहरों में भी आप स्थिति देख लीजिए कोहरे की, कि 11 बजे तक 12 बजे तक बहुत ज़बरदस्त कोहरा रहता है। और मेरा तो निवेदन ये है, तो बच्चों का विशेष ख्याल रखें, ठीक है ना। धर्मू गुप्ता जी, राम राम साहब, स्वागत है आपका भी, और आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुड इवनिंग फ्रॉम गुजरात से, धन्यवाद सर। जितेंद्र कुमार सैनी जी हैं सर, आपको भी। आशी अग्रवाल जी, आज़ाद भाई हैं, सुरेंद्र 57 जी हैं, राम राम साहब। पिंटू गुर्जर जी हैं, जय श्री श्याम। और राम राम साहब, तबीयत ठीक है? हाँ, अब तबीयत थोड़ी सी ठीक है। इसका मतलब आपको पता लग गया था कि तबीयत में गड़बड़ी थी। अंकित भाई, आपको भी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसराज बैरवा जी हैं, शकूर खान है। जुड़ते चलें और शेयर भी करते चलना। प्रेम सिंह जी हैं, भाई साहब नमस्कार सभी को। चलो, कुल मिला करके ये है कि ताज़ा अपडेट वैसे तो आप लोग पढ़ते रहते हो, मिल जाती है बहुत सारे मीडिया के माध्यम है आजकल साहब, जो आपको सारी खबरें मिल जाती हैं। कभी कभी हो सकता है कि ये होता है कि बड़ी कमी महसूस होती है आपको खबरनामा की, है ना। ये सही है। नववर्ष की शुभकामनाएं सर। अशोक सुप्रिया अग्रवाल जी, अंकित वना, धन्यवाद। राजेंद्र तलावड़ा से आपको भी शुभकामनाएं भाई, है ना। जुड़ते चलो और शेयर भी करते चलना आप सब लोग। तो कई बार आप लोगों को कमी महसूस होती है खबरनामा की, कि साहब अपडेट नहीं मिल पाती है, और तो क्या है। तो सब कुछ अभी तो बढ़िया चल रहा है। सारे लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। और गाहे बगाहे अगर बात करें तो देखिए, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, विभागों का बंटवारा कल तक हो जाएगा। बहुत सारे लोग कयास ये लगा रहे हैं, अरे साहब अभी तो टाइम लगेगा, ये वो। ऐसा नहीं है। विभागों का गठन, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है तो विभागों का बंटवारा फिर जल्दी से जल्दी कर दिया जाता है। सरकार भी उसमें कोई लापरवाही नहीं करेगी, और उम्मीद भी यही करते हैं कि जल्द से जल्द योग्य व्यक्तियों को योग्य डिपार्टमेंट दे दिए जाएं, ताकि जनता के जो रुके हुए काम है ना, वो जल्द से जल्द शुरू हो जाए। आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, इसको लेकर के उच्च अधिकारियों से हमने बात की थी, और शायद मैंने अपडेट आपको पहले भी दे दिया था ये, कि केवल एक फ़ोन नंबर अपडेटिंग का काम ही आधार कार्डों पर चल रहा है इन दिनों। नहीं तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना है या और तरह का है ना, ये काम बंद पड़े हैं आधार कार्ड पर। तो जल्दी जल्दी ये भी शुरू हो, ताकि जनता को राहत मिले। हम क्या छोटी छोटी उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई है, और वो ज़्यादा मायने रखती है सर। बड़े लेवल पर क्या कुछ हो रहा है, राजनीति की बातें, ये तो अपने रोज़ चलती रहती है और हर मीडिया वाला बताता है, ठीक है ना। सर 2 दिन बहुत मिस किया, धन्यवाद सर। किर्गिस्तान रसिया में सर जी, मैं जैतपुर माधोपुर से हूँ। अरे वाह हंसराज भाई, बहुत बढ़िया। स्थानीय समाचारों के लिए आपके चैनल की खबरों का इंतजार, धन्यवाद। हुक्म भाई, बिल्कुल रहता होगा, और मुझे भी है ना, जब 2-3 दिन आपसे नहीं मिलता तो बिल्कुल कमी महसूस होती है। पर देखो, कई बार क्या होता है, हमें भी थोड़ा सा टाइम चाहिए यार सर, हम भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे पुराने दर्शक हैं ना, जो लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हों, उनको पता है कि पता नहीं क्यों 1-1.5 साल से मेरे गले में एक परेशानी होने लगी है, और मुझे रेस्ट लेना पड़ता है कई बार बीच बीच में। डॉक्टर बिल्कुल मना कर देते हैं कि साहब 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप आराम करें, बोले नहीं। तो फिर मैं भी थोड़ा सा घूमने करने निकल जाता हूँ। तो ये बात है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया, कल तक विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, सबको अच्छे अच्छे विभाग मिल जाएंगे। और फूड पैकेट को लेकर के नहीं, फूड पैकेट वाली देखो, मैंने पहले भी कहा था, फूड पैकेट है, दिन में बच्चों को ये जो पाउडर वाला दूध मिलता है, ये है। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत है, आपकी अपनी एक विचार हो सकती है, कि ये ऐसी योजनाएं सर जो व्यर्थ की योजनाएं, इन पर कोई सेंस नहीं है। मतलब इनमें भ्रष्टाचार भी होगा, मिलावट भी होगी, सभी चीज़ होती हैं। और मेरे ख्याल से कहीं और अगर इस बजट को लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, आयुक्त वाला मैटर बिल्कुल सही है। आज मैं दिन भर नगर परिषद में 1-1.5 घंटे, हाँ 1-1.5 घंटे मैडम से भी मुलाकात हुई, तहसीलदार मैडम से भी,
और कुछ काम जो पीएम आवास योजना की फाइलों के और कुछ ऐसे अटके थे तो वो मैडम ने निकाले भी हैं। रही बात आयुक्त की, तो देखो 3-4 दिन, अभी जो आइडिया है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई, देखिए अभी सवाई माधोपुर में स्थायी आयुक्त लग चुकी हैं रिंकल गुप्ता, और गंगापुर का भी नंबर है। जल्दी ही कुछ ऐसी खोज चल रही है कि कोई थोड़ा सा बढ़िया, कोई दबंग अगर अच्छा आयुक्त आ जाए तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। बिल्कुल आने वाले हैं आयुक्त महोदय। अब तो एक ही चीज़ का ज़रूर है कि लिस्ट आने वाली है आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र की, तो उसमें देखना पड़ेगा। वैसे सुनने में आ रहा है कि शायद अंजलि मैडम का नंबर नहीं आया, क्योंकि वो जल्दी अभी ही लगी हैं, ज़्यादा टाइम उनको नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ विधायक कांग्रेस के हैं, तो ये निश्चित मानिए आप कि कांग्रेस वाली जगह पे तो करेगी पार्टी, ज़रूर बदलाव करेगी प्रशासनिक अधिकारियों में। तो हो सकता है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम चल रही है सर, जिससे किसानों को, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, लाइट की समस्या चल रही है। और मुझे तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो उच्चाधिकारी हैं वो प्रेस नोट जारी करके लेटर के माध्यम से उल्टा जनता से अपील कर रहे हैं, साहब हम मजबूर हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं। इससे बड़ी अफसोसजनक बात क्या होगी बताओ आप। अब आप सोचो, जब ऊर्जा विभाग का ही एक उच्च अधिकारी अगर ये लेटर लिख करके, ये प्रेस नोट जारी करके ये कह रहा है कि साहब लाइट उपलब्ध नहीं हो पा रही है हमारे पास, तो एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है सर। फिर अब कहें तो किससे कहें। तो लाइट की बिल्कुल समस्या चल रही है, किसानों को रात में भी मजबूर होना पड़ रहा है फसलों में पानी देने के लिए, ये सही बात है। और प्रॉपर 6 घंटे 7 घंटे जो लाइट है ना वो नहीं मिल पा रही है, उसमें भी कटौती हो रही है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि साहब फिर हम आपूर्ति कर देते हैं, कोई आपूर्ति नहीं होती साहब, ऐसे आपूर्ति नहीं होती। कंटिन्यू अगर किसान को लाइट मिले तो थोड़ा सा बढ़िया, देसी में कह रहे बडौड़ा तक पानी को जेर पे तो लाइट चली जाए, तो वह पानी व्यर्थ हो जाए, ठीक है ना। तो वो लाइट का इशू है बिल्कुल भाई साहब, मैं मानता हूँ इस बात को, और हम कोशिश कर रहे हैं। मीडिया के तौर पर जो हो सकता है ना, देखो वो हम हमारे लेवल पर बेस्ट करते हैं सर, लेकिन अब हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं, आपके मुद्दे उठा सकते हैं, और जिसमें मेरी तो आदत इतनी गंदी है कि मैं तो फोर्स तक डालता हूँ सर प्रशासनिक अधिकारियों पर, बिल्कुल डालता हूँ। और मैं फोर्स डालने का एक तरीका होता है, बस वही बात है कि आपका एक भरोसा होना चाहिए, और प्रशासन भी कहीं ना कहीं आपकी बात को तवज्जो दे, तो वो थोड़ा सा अच्छा है। बाकी आप सब लोगों ने नया वर्ष कैसे मनाया वो भी बताओ, ठीक है ना। और नए वर्ष में अच्छा संकल्प है ना, सभी ले रहे नया साल पे, अरे साहब मैं यह साल या नहीं करूँगा, मैं यह साल या नहीं करूँगा, लेकिन आदतें छूटते छूटते छूटती है ना। तो बहुत सारे लोगों ने नए नए रेजुलेशन भी लिए होंगे। मेरे कहने से एक निवेदन है, अपने आप में एक रेजुलेशन ज़रूर कर लेना। भाई फ़ोन नहीं करें इस समय कोई भी, प्लीज़ फ़ोन नहीं करें, ठीक है ना। इस समय फ़ोन नहीं करें यार, ये गलत हो रहा है। वो कोई भाई था जिसने बार बार फ़ोन कर दिया। 1 मिनट में इसको थोड़ा साइलेंट कर लेता हूँ, ठीक है ना, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुल मिला करके ये है कि अगर राष्ट्रीय लेवल की आज की थोड़ी सी बड़ी खबरें आपको बताऊं जो मैंने आपके लिए थोड़ी सी नोट की हैं। एक तो ज़्यादातर राज्यों में आज ड्राइवरों की हड़ताल रही, बिल्कुल रही। प्राइवेट बसें बंद रही, ट्रांसपोर्ट्स के जितने व्हीकल्स थे वो ज़्यादातर बंद रहे। और बंद का सबसे बड़ा कारण ये था कि केंद्र सरकार द्वारा जो नए कानून लाए गए हैं उनको लेकर के ड्राइवर्स को कहीं ना कहीं आपत्ति है। देखिए नए कानून की अभी मैंने जितना पढ़ा है, जितनी मैंने समीक्षा की है सर, उसके मुताबिक ये कानून लगता तो है कि साहब अच्छे उद्देश्य के साथ में लाया गया है, लेकिन शायद इसमें एक ही पहलू देखा गया है, दूसरा पहलू नहीं देखा गया। और ये सही बात है, हिंदुस्तान में तो भीड़ तंत्र इतना हावी है सर, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन सबसे पहले बेचारा ड्राइवर फुटता है। हालांकि मॉब लिंचिंग के कानून हिंदुस्तान में बने हुए हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन भीड़ अनियंत्रित होकर के किसी को मार देती है, फिर उसको धर्म का नाम दे दें तो वो मॉब लिंचिंग बन जाती है। नहीं तो ड्राइवर सबसे पहले अपनी जान बचा के भागता है सर, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसको लेकर के पूरे देश भर में लगभग 8 से 10 राज्यों में ड्राइवर जो है उन्होंने हड़ताल की है। और इस चक्कर में रोडवेज बसें भी नहीं चली, जो सरकारी बसें थी वो भी नहीं चल पाई, क्योंकि लोग जगह जगह जाम लगा दिया। आपको बताऊं जगह जगह ज्ञापन भी इन लोगों ने दिए हैं। तो बिल्कुल देखते हैं 1-2 दिन में इसके क्या परिणाम आते हैं। और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए, इस कानून पर हितों का ध्यान जरूर रखना चाहिए सर। आपको कुछ ना कुछ पैरेलल उसके कोई कानून या कोई ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जिससे ड्राइवरों की भी सुरक्षा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इंसानियत के नाते उसको साथ पहुंचाओ या हॉस्पिटलाइज करो
ये तो है ही। इसके लिए तो राजस्थान सरकार ने शायद पहले भी अपने यहाँ चला रखी है, 5,000 रुपये उसको बतौर मिलता है पुरस्कार के रूप में। लेकिन वो जो सिचुएशन होती है ना एक्सीडेंट वाली, वो बड़ी खतरनाक होती है सर, वो बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है। तो उस हिसाब से आपको कानून पर गौर करने पड़ेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ जो है, डीवाई चंद्रचूड़, आज उन्होंने कुछ मुद्दों पर बड़े खुलकर के बात की और कुछ अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि देखिए अयोध्या राम मंदिर का, क्योंकि अब इन दिनों सिर्फ राम ही ट्रेंड कर रहे हैं हिंदुस्तान में, सबसे ज़्यादा अयोध्या ट्रेंड कर रही है या भगवान राम ट्रेंड कर रहे हैं। और भगवान राम तो खैर हमेशा से ट्रेंड करते रहे हैं, लेकिन अयोध्या ट्रेंड कर रही है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने भी अब आएंगी। जैसे आज डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उन्होंने कहा था कि देखिए कोई भी इस तरह के निर्णय जो होते हैं वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। 5 जजों की, 6 जजों की एक जो पैनल बैठता है उसमें सर्वसम्मति से, वो किसी एक जज का पर्सनल फैसला कभी नहीं होता, उसे अदालत का फैसला माना जाता है। उस पर उन्होंने कहा 370 को लेकर के भी उन्होंने इसी तरह कहा कि बिल्कुल जो जेन्युइन चीज़ हैं, जो चीज़ें हैं संवैधानिक तौर पर कानून के मुताबिक, उसी पर ये अदालत फैसला देती है और एक व्यक्ति नहीं देता। तो ये 2 बड़े फैसले हैं। वैसे आपको मैं बता दूं 2024 में भी कुछ बड़े कानून जो हैं, मामले जो हैं अदालत में पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिन पर भी बड़ी सुनवाई होने वाली है। पता नहीं उसमें क्या निर्णय होगा, ये तो आगे है। लेकिन देखिए एक तो जैसे राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है, इसको लेकर के जो मामला चल रहा है, इसकी सुनवाई होगी। ईडी की शक्तियां, जांच एजेंसियों का शक्तियों का दुरुपयोग को लेकर के बहुत मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने खूब उठाया है। अब इसको लेकर के भी याचिका लगी हुई है, तो उस पर भी सुनवाई होगी, फैसला आएगा। दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर के है, सीएए है, हाँ अभी तो सीएए वाला मामला है। तो इनकी भी 2024 में जो है सुनवाई होगी, इन पर भी बड़े फैसले आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने नोट की हैं। और खेलों में अगर बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में दूसरा जो सेकंड टेस्ट मैच है, वो दूसरा मैच वो खेला जाएगा 3 जनवरी से। पहले मैच में भारत हार गया था। राज्य की बात करें तो न्यू ईयर का जश्न बिल्कुल पूरे राज्य में खूब धूमधाम से मनाया साहब। धमा चौकड़ी खूब करी लोगों ने, खूब डीजे भी चले, जश्न भी मनाया अपने अपने हिसाब से। अच्छी बात है, खुश रहें कैसे भी रहें, लेकिन खलल पैदा ना हो उसका भी विशेष ख्याल रखें। और 450 रुपये में सिलेंडर की सौगात आज से मिलने लगी राजस्थान के लोगों को। चलो, तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है, एक वादा जो है, वो तो इन्होंने पूरा किया। कैसे पूरा करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, किस तरह इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन अभी महीने में 1 सिलेंडर मिलेगा। ये शुरू हो गई आज से योजना। रजिस्ट्रेशन वगैरह को लेकर के बिल्कुल चल रहा है, ई-केवाईसी भी चल रही है। कहीं अगर डेट बढ़ाने की मामले बात आती है तो डेट सरकार को बढ़ानी चाहिए। अगर कुछ लोग वंचित हैं तो उनका नंबर आना चाहिए। और राज्य में भी हड़ताल का बिल्कुल असर रहा है और जल्दी विभागों का बंटवारा हो जाएगा। देखिए मुझे भी, मैं जहाँ बैठा हूँ ना इस समय, बहुत ठंडी हवा लग रही है और सर्दी वाकई में बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी सर्दी है आपकी बार में। बस ये है। और तो गंगापुर सिटी की अगर बात करें तो देखिए आज नगर परिषद में मेरी बातचीत हुई थी, मीटिंग हुई। शिवरतन जी थे और नगर परिषद की फिलहाल जो आयुक्त हैं सीमा गुनावत मैम, जो तहसीलदार हैं, उनसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई और एक बहुत अच्छा आइडिया भी निकल करके सामने आया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद उसका प्रेस नोट आ गया होगा या डाल देंगे, और मैं कन्फर्म कर लूँगा कि अब बहुत जल्दी नगर परिषद कई मामलों में सख्ती करेगी। अतिक्रमण और सफाई, इनको लेकर के जब तक सख्त रवैया नहीं अपनाया जाएगा, देखिए कई बार क्या होता है कि निर्णय कुछ लीक से अटक करके लेने भी पड़ते हैं। जनता को भी सहयोग करना चाहिए और कानून को भी सख्त होना पड़ेगा। सफाई और अतिक्रमण दोनों दर्द हर आदमी झेल रहा है गंगापुर का, तो फिर सहयोग भी हर आदमी को करना पड़ेगा ना साहब। तो 7 दिन के अंदर अंदर, शायद 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा व्यापारियों को। आप अपनी दुकान के सामने एक डस्टबिन रखें और बिल्कुल रखें। ये तो हमने पहले भी कई बार आपसे अपील की है, सीएलजी की बैठकों में इस बारे निर्णय कई बार हो चुका है, लेकिन व्यापारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। व्यापारियों का एक ही बात का कहना होता है कि साहब बिल्कुल हम डस्टबिन रख लेंगे, कचरा उसमें डाल भी देंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस कचरे को उठा लिया जाएगा सेम डे। ये भी वाजिब पॉइंट है। तो इसकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं नगर परिषद को गंभीरता के साथ करनी पड़ेगी। व्यापारी आपका सहयोग जरूर देंगे, लेकिन आपको भी अपनी तैयारियां पुख्ता रखनी पड़ेगी। इसी तरह अतिक्रमण को लेकर के भी आज लंबी चर्चा हुई है और कुछ आइडियाज हमने भी अपनी तरफ से उनको दिए हैं। और तहसीलदार मैम करना तो चाहती है, लेकिन बस वही है कि इंतजार सबको यही है कि यार कोई स्थायी आयुक्त आ जाए तो अच्छी बात है। उनके पास उतने पावर होते हैं। राजस्व के अधिकारी जो होते हैं ना, वो अक्सर आयुक्त नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन उस समय क्या है कि आयुक्त का पद खाली था और जो हमारे यहाँ एसडीएम है वो आरओ के पोस्ट पर थे। केशव जी वो 1-1.5 महीने रुके, फिर उसके बाद में आनंद फानंद में राधेश्याम जी आ गए। तो देखते हैं, हो सकता है कि प्रभार भी चेंज किया जा सकता है।
बिल्कुल, ये भी खबर है कि तहसीलदार का जो चार्ज, जो आयुक्त का चार्ज उनको दे रखा है, वो शायद एसडीएम को दे दिया जाए, या फिर लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं। अब ज़्यादातर तो प्रशासनिक अधिकारी आप और हम जानते हैं, तो उस पर चर्चा हुई है। पानी की किल्लत मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी दूर हुई होगी, क्योंकि अभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आ रही है। हाँ, लीकेज की शिकायत जरूर आ रही है, तो उसको लेकर के थोड़ा सा आज हमने पहुंचाई है खबर। और एक फवारे पर क्या कहने साहब, LNT के किया था कुछ थोड़ा बहुत काम, वो ATM वगैरह इनके सामने खड्डा खोद दिया, मिट्टी निकाल दी, फिर अब लीपापोती कर दी, तुरंत उसका पेच वर्क वगैरह कर दिया। चलो वहां तक भी ठीक है साहब, रोते रोते हुआ है वो काम भी। और अब मिट्टी डाल दी। मिट्टी डाली, क्यों डाली जाती है मिट्टी? तराई करने के लिए, तराई करने के लिए। हमारा ऑफिस तो बिल्कुल वहीं सामने है। आप बताओ, हमने तो जिस दिन से वो मिट्टी डली हुई देखी है, एक भी दिन जब आपने उस पर पानी नहीं डाला तो आपने ये मिट्टी डाली क्यों थी? ये बड़े बड़े शर्मनाक बात है ये। तो आज उनसे कह कुआ करके जैसे तैसे उम्मीदें कर रहे हैं कि मिट्टी जो है वो भी अब 1-2 दिन में हट जाएगी। इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। पता नहीं कौन है जो बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो कल से जो खबरनामा है रेगुलर आएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बेफिक्र रहें आप लोग। खबरनामा और तमाम खबरें आप तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी पूरी जिम्मेदारी के साथ में, विश्वसनीयता के साथ में। भरोसा बनाए रखें। बस 1-2 दिन थोड़ी सी तबीयत खराब थी और मैं भी थोड़ा सा गैप चाहता था। धन्यवाद आप सभी का। बढ़िया रहा करो। नए साल में नए रेजुलेशन लेना। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है सर, ये सब फालतू की बातें हैं। बस अपने काम पर फोकस रखो, जो करो अच्छा करो। बस ये है जिससे आपके मन को संतुष्टि मिले। बाकी सब लोग अच्छे हैं। और सब लोगों ने पिछले साल में, अगर मैं बात करूँ ना सर 2023 की, मेरा तो अच्छा ही निकला सर, अच्छा ही निकला। और अच्छा इसलिए निकला कि लोगों का प्यार खूब मिला, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की शुभकामनाएं खूब मिली, और बढ़िया है, एक पहचान मिल गई। और दाल रोटी ऊपर वाला देता रहे, और तो क्या चाहिए बताओ। आप लोगों का प्यार रहना चाहिए। बस एक चैनल है, उसके माध्यम से कोशिश कर रहे हैं जनता के बीच में अपना सब कुछ देने की। कुछ समाज के लिए कर पाएँ, कुछ लोगों के लिए कर पाएँ, अच्छी बात है। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात करता हूँ खबरनामा में। और प्रतिदिन अब खबरनामा आया करेगा, कोई टेंशन नहीं है। गला भी ठीक है अब। और आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। खूब रहना इस साल भी, मस्त रहना, खुश रहना। अपने आप को बिल्कुल बिंदास रखिए और ध्यान रखिए, जो व्यस्त है वही मस्त है। धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।